तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बेस है जिसका डायमेंशन दिए हुए हैं 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर ये, और जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है। इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स। इसकी जो वॉल है ये और एक वॉल ये दूसरी अपोजिट में है, ये कंडक्टिंग है, और इनके अलावा कोई और जैसे ये वॉल हुई, ऊपर वाली हुई, नीचे वाली कोई कंडक्टिंग नहीं है। सिंपल ये कैपेसिटर बन रहा है, साफ दिख रहा है हमको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। जो ये कंटेनर है इसमें ऊपर से पानी डाला जा रहा है, पानी यानी पानी नहीं, वो एक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक लिक्विड डाला जा रहा है, पानी नहीं है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, और वो डाला जा रहा है इस रेट से, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 250 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेकंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसमें ऐड किया जा रहा है पानी का। तो बताना है कि 10 सेकंड बाद जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो यार इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जब पानी ये हमारा डाला जा रहा है इसमें, तो एक बात आपने देखी होगी, जब आप पानी भरते हैं किसी चीज में तो सिर्फ उसकी हाइट चेंज होती है पानी की, क्योंकि जो बेस होता है वो कांस्टेंट रहता है, बेस तो चेंज हो नहीं सकता। तो पानी भरेंगे तो हम बस पानी ऊपर ही तो जाता जाएगा ना, तो पानी की हाइट चेंज होगी। तो बेस जो रहेगा इसका हमेशा 50 into 5 रहेगा, बस पानी का हाइट चेंज होता रहेगा। अब देखो, जैसे ये 1 सेकंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें जा रहा है ना। तो 10 सेकंड में ये पूछ रहा है 10 सेकंड बाद कितना होगा। तो 10 सेकंड बाद जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पानी का, जितना इसमें डाला गया है, वो 2500 सेंटीमीटर क्यूब इतना हो जाएगा। अब भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है तीन साइड का मल्टीप्लीकेशन, क्यूबॉइड में तो यही होता है। तो देखो बेस का एरिया तो सेम रहेगा, 50 into 5 ही रहेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम जो भर गया है, तो एरिया तो नीचे का यही रहेगा, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जितनी इसकी हाइट ऊपर होती जाएगी उतना इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। 10 सेकंड बाद कितनी इसकी हाइट हो जाए उसे एच मान लूं मैं, जिससे वॉल्यूम मेरा 2500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। तो यहाँ से एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेकंड बाद जो इसकी हाइट हो गई होगी पानी की, वो यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक हो गई होगी। 10 सेंटीमीटर यहीं पे मान लेते हैं जो बनाया हुआ है। तो ये जो हाइट है ये ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक भर गया, 10 सेकंड में 10 सेंटीमीटर तक भर गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो, एक तो लिक्विड ये है नीचे इसका, और एक ऊपर है इसका ये, दोनों अलग अलग कैपेसिटर बन रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहे हैं। तो हम इनको ऐड करके इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो हमको करना है इनको ऐड। तो हम इनको ऐड देखो कैसे करेंगे। जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है नहीं, कोई मीडियम है नहीं, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया, अपॉन में डी, डिस्टेंस जो दोनों प्लेट्स के बीच में है। दूसरा वाला जो कैपेसिटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो उसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डैश, उसका एरिया अलग होगा, अपॉन में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, इनटू के। मैं ये क्यों कह रहा हूँ एरिया अलग होगा डिस्टेंस सेम होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, एरिया जो हम कंसीडर करते हैं जैसे क्वेश्चन में ये करते हैं, ये वाला, तो ऊपर वाली लेयर के लिए एरिया इतना रहेगा, और नीचे वाली लेयर के लिए जो रिमेनिंग एरिया है कलर्ड वो रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला। तो दोनों का एरिया डिफरेंट है ना। और जो डिस्टेंस है इनके बीच में, जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दोनों का सेम है अभी भी। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। कैपेसिटर दोनों पैरेलल प्लेट बन रहे हैं इसलिए कैपेसिटेंस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा बिना रेसिप्रोकल किए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारा, ये 50 सेंटीमीटर है, तो देख लेते हैं आगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है हमको। एक इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक, तो ये रिमेनिंग, ये हाइट 40 सेंटीमीटर बचेगी, और ये हमारा कांस्टेंट 50 सेंटीमीटर है ही, ये जो लेंथ है। तो इसका एरिया होगा सेंटीमीटर से पहले हमको इसे, एक सेकेंड, मैं इसको सेंटीमीटर से किस में चेंज कर सकता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा पहले। तो मीटर में चेंज करके हम इनको लिख लेते हैं। तो एरिया जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट को तो भी ऐसे लिख ले दो, डी को भी ऐसे रहने दो। जो इसका एरिया होगा वो 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 0.40 हो जाएगा।
0.40 इंटू 0.50 प्लस K3 है। अगेन एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे वाले का एरिया आएगा वो आएगा 0.1 मीटर इंटू 0.5 अपॉन टी। ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमको निकालना है। आगे हम क्या करते हैं, ई और डी को कॉमन ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो जाएगा 548.2 प्लस ये आ जाएगा 0.05, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 0.25। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है हमको 9 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इसको भी लिख लेते हैं आगे। सी इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, एक सेकंड गलती कर दी हमने, शायद हमने इस 3 को कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ पर ये 3 भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये जो इक्विवेलेंट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा, एक सेकंड मेरी मिस्टेक थी है, तो ये बनेगा 15 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 0.35। ओके, यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12 दे रखी है इंटू 0.35 अपॉन जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसको हम 0.05 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है जो, ओके हाँ यही है। तो देखो यार, ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 7। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 63 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, सॉरी कूलम नहीं, फेराड्स। यहाँ से ये आ जाए माइक्रो फेराड, सॉरी ये -10⁻⁻12 है, तो ये एक सेकंड एक गलती, यहाँ पर ये फेराड्स ही आएगा। ये जितना मैं कर रहा हूँ, देखो मैं अब भी कर रहा हूँ इसको यूनिट्स को मतलब गलत कर रहा हूँ। आप इसका बड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एंड में जाकर यूनिट गलत कर देते हैं बच्चे, तो ये फेराड ही आएगा। बहुत ज्यादा ऑप्शन में क्या करेगा जी एडवांस में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखेगा, बस ये यूनिट चेंज कर देगा, वहां पर आप गलत कर दोगे अपना क्वेश्चन। तो ये 63 इंटू 10⁻⁻12 फेराड्स आ गया। देखते हैं ऑप्शन में क्या है आंसर। ये आंसर इसका टिक हो जाएगा, सही आंसर बी है। थैंक यू।